ऑस्ट्रेलिया में वेद प्रचार के बाद बहन आवृत्ति जी और आचार्य प्रभामित्र जी हम सभी के बीच में स्वदेश लौट आए हैं। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि बहन आवृत्ति जी जी नमस्ते। सभी को नमस्ते, सादर नमस्ते। स्वदेश लौट आई हैं। उनका स्वागत बंदन अभिनंदन। ऑस्ट्रेलिया में काफी लंबा प्रवास रहा आप दोनों का, और वहां भी लाइव देखते रहे फेसबुक के माध्यम से। बराबर में आचार्य जी और बहन जी दोनों लोगों ने महर्षि दयानंद और वैदिक सिद्धांतों की दुमदुबी पूरे ऑस्ट्रेलिया में बजाई। आइए, पुनः भारत की धरती पर आप दोनों का स्वागत है, बंदन अभिनंदन। आचार्य आवृत्ति जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए, बड़ा ही सुंदर सुअवसर है हम सबों के लिए, और हमेशा की तरह आपका ये सदाबहार कार्यक्रम। तो जो जुड़ते हैं हमेशा, ये तो और सौभाग्य की बात है, जो जोड़ते हैं वो भी। और सभी विद्वज्जनों को नमन करती हूँ, सभी पवित्र आत्माओं को नमन करती हूँ। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है, इस भजन को गाते हैं और वही जीने का प्रयास। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हूँ। कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है,
जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान, अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है। पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सभी का सादर और नमस्ते। आप दोनों जैसा कोई नहीं। आइए, वेद प्रकाश शर्मा जी, सादर आमंत्रित करिए हमारे आचार्य प्रभा मित्र जी को। पूरा ओम परिवार स्वस्ति पहले पंता समझ मनचरे अभी हमारी श्रीमती जी कह रही मसूयामसा थी कि बेटी जो है थोड़ी वृता ठीक नहीं है, जानता तो मैंने वो स्वप्न प्रोग्राम मयि। किया था। हाँ। ओम योगे योगे तवस्तरम बाजे बाजे हवामहे रखाए इंद्रमूत। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कई महीनों के बाद हमारे आचार्य प्रभा मित्र जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रवास के बाद हम लोगों को बीच में उपलब्ध है, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। उनका योग के अंदर बहुत ही गहन अध्ययन है, बहुत रुचि है, और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों को कृतार्थ करे। आइए आचार्य प्रभा मित्र जी, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। लंबे समय नमस्ते के बाद जी। फिर आपके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा की विशेष कृपा है और आप सबका स्नेह प्यार हमेशा हमें मिलता रहता है। विशेष करके आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी का, इनका आदेश जब होता है तो ना नहीं कह पाते हैं। और इनकी वाणी में वो शक्ति है कि कितना ही व्यस्त रहें तो वो समय निकालना ही पड़ता है। तो आइए, जैसा कि विषय आज इसमें निर्धारित है, योग दर्शन। तो योग दर्शन सभी लोग परिचित हैं। इसको जितना पढ़ें उतना ही हमें लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए योग से और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, विकल्प नहीं है। मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहे तो योग मार्ग पर चल करके ही इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख को प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम सबसे पहले मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन, पुनः नमस्ते सभी को। और हमें सामने दिखाई दे रहे हैं श्रीमान आर्य रत्न जी, लखनलाल आर्य जी, श्री डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल नरोला जी, माता उषा जी, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, और भी लोग हैं। सभी लोग हमारे मोबाइल पर जितने दिखाई दे रहे हैं उनका मैं नाम ले पाया। बाकी सभी मनीषी को, सभी आर्य श्रेष्ठ भद्र पुरुषों को, माताओं को पुनः नमस्ते।
तो योग दर्शन का विषय है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब योग दर्शन से परिचित हैं, कई बार पढ़े हैं और पढ़ाए भी होंगे कुछ लोग। तो योग दर्शन जो चार पाद है, उसमें पहला पाद है समाधि पाद, और दूसरा साधन, तीसरा विभूति, और चौथा कैवल्य पाद। तो ये चार पाद को हम लेकर के चलेंगे, और चारों पाद हम 7 दिन में तो नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष सूत्रों की चर्चा हम करेंगे जो हमें पुनः पुनरावृत्ति हो, और उसको हम अपने जीवन में कुछ अप्लाई कर सकें, लागू कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन मनुष्यता की तरफ, आनंद की तरफ बढ़ पाए। तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो योग दर्शन का ये प्रथम सूत्र, अथ योगा अनुशासनम। अथ शब्द मंगलार्थ है और मंगलाचरण है। महर्षि पतंजलि ने अथ शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर शुभ के लिए। और आप सब ईश्वर स्तुति के मंत्र का जब पाठ करते हैं तो वहां पर अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, अथ स्वस्ति वाचनम, अथ शांति कारणम, अथ शब्दम इति आरंभवाची, मंगलार्थ, शुभ। तो महर्षि दयानंद जी ने भी ये दो शब्द शुभ के लिए, आरंभ के लिए, मंगलार्थ के लिए कहा है। ओम बोले या अथ बोले, लेकिन अथ शब्द एक और अर्थ को प्रकट करता है। वो मैं अपनी अंतःकरण से इसको कुछ समझ करके आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। अथ शब्द अब, वर्तमान। तो अब हम योग दर्शन का आरंभ करते हैं, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। मंगल ओम कह लें, अथ कह लें। अथ शब्द अब इति वर्तमान। तो वर्तमान ही योग है। और जब हम भूत और भविष्यत में होते हैं तो हम योग से भिन्न दशा में होते। आप कभी विचार किए होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है? तो या तो भूत के बारे में सोच रहे होते हैं कि पीछे मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, या तो भविष्यत के बारे में प्लानिंग करते, योजना बनाते हैं कि ये काम मुझे करना है। तो मनुष्य का जीवन ये दो काल में अधिक बीतता है, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में हमारा थिंकिंग, हमारा सोच, हमारा चिंतन चलता रहता है। योग दर्शन कहता है अथ शब्द अथ इति अब, वर्तमान में आ जाना। वर्तमान में किसी विषय को लेकर के उस पर कंटिन्यू विचार करना लगातार, वही योग हो जाता है। भौतिक साइंटिस्ट भी योगी होते हैं। भौतिक गवेषक, रिसर्चर जब किसी विषय का रिसर्च करता है तो वो वर्तमान में होता है, वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, तभी जाकर के कुछ उपलब्धि कर पाता है। तो योग शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को वर्तमान में आना चाहिए। और वर्तमान, जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो उसमें तो वर्तमान में रहना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब देखेंगे, अपने को परीक्षण करेंगे
कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो विचारों का प्रवाह या तो भूत का चलता है या भविष्यत का चलता है। उसको जब हम रोक देते हैं और वर्तमान में एक विषय ले लेते हैं, वो ईश्वर विषय बना सकते हैं, वो पृथ्वी को विषय बना सकते हैं, अग्नि को विषय बना सकते हैं, कोई पंचमहाभूत में से कोई एक भूत को ले ले। आप जिस विषय पर खोज करना चाहते हैं, उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस विषय को लेकर के जब लगातार विचार चलता, वही योग है। तो वर्तमान का यहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब विचार करते हैं कि अथ योगा अनुशासनम, अनुशास्यति अनुशिष्यते योग अनुशासनम। एक होता शासन, एक होता अनुशासन। तो योग का शासन, योग का उपदेश सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम ईश्वर ने योग का उपदेश वेद में किया। योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवा महे। योग दर्शन में वेद में, यजुर्वेद में आया कि योगे योगे तपस्तरम। तो परमात्मा सबसे पहले योग के उपदेष्टा हैं और वेद के आधार पर ऋषियों ने योग के बारे में जो कुछ कथन किया, तो वेद के पश्चात, ईश्वरोपदेश के पश्चात बाद में किसी बात को कही गई है, इसलिए वो अनुशासन है। अनुशिष्यते, बाद में पीछे चलना, अनुकरण करना योग का। तो अब पहला सूत्र तो यही कह दिया कि ऋषि ने कि अब हम योग शास्त्र का या योग विद्या की अनुशासन या चर्चा कथन करने जा रहे हैं। प्रश्न आता है कि योग क्या है? योग किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त के वृत्तियों को निरोध करना योग है। अब चित्त में जो वृत्तियां चलती है, विचार का प्रवाह चलता है, भूत और भविष्यत का चिंतन चलता है संस्कार के अनुसार, उन विचारों को हमें रोकना है, उन वृत्तियों को रोकना है। अब रोकेंगे कैसे? ये प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। ऐसे किसी उपदेशक ने, किसी योग शिक्षक ने आपको बता दिया कि वृत्तियों को निरोध करो। अब करेंगे कैसे? वृत्तियां ऐसे नहीं रुकेगी। वृत्तियों को रोकने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, और उपाय योग दर्शन में बहुत सारे उपाय दिए हुए, और कुछ अपना यथाभिमत ध्यानाद वा, आगे सूत्र आएगा, आपका जैसा अभिमत है। अब आपका जैसा अभिमत है, इसका अर्थ स्वामी सत्यपति जी महाराज परिव्राजक जी ने ये किया है कि योग दर्शन में जो बातें ऋषि ने ध्यान की प्रक्रिया बताई है, जितने प्रकार की, उसमें से कोई एक अभिमत, ऐसा उनके भाष्य में ऋषि स्वामी जी ने लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस विचार से कुछ और भिन्नता रखते हुए यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथावत ध्यानाद्वा ऋषि का अभिप्राय है कि एन केन प्रकारेण, जो मैंने योग दर्शन में वर्णन कर दिया, ये तो है ही एक विद्या, विधि है, इसको भी आप अपनाएं। लेकिन आपके मन में कोई और टेक्निक, कोई और विधा है मन को रोकने का, मन को ध्यानस्थ करने का, तो उसको अपना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि योग दर्शन में जितनी बातें कही है उसी को हम फॉलो करें।
वो करना ही है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ विधा यदि आता है कि हम मन को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसा विचार ला करके, तो उस विधि को अपनाया जा सकता है। मेरे व्हाट्सएप पे एक सज्जन, मेरे मित्र हैं, वो भी साधक हैं, अब वानप्रस्थी हो गए हैं, पहले पुलिस विभाग में रहे। वो उन्होंने एक वीडियो भेजा। तो वीडियो में तीन चार व्यक्ति के शव कहीं एकांत जंगल पहाड़ों में पड़ा हुआ, सड़ा हुआ, और इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका खोज हुआ, पुलिस वाले कुछ वहां गए और कुछ उस लाश को कैसे उठा रहे हैं, किसी का सिर हाथ सड़ा हुआ है, जहां उठा रहे वहीं हाथ में रह जा रहा है, फिर भी उठा रहे हैं। तो मैं उस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा, और अब मैं उसको एक हथियार बना लिया। जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मैं उस चित्र को यदा कदा, हमेशा तो नहीं, जब कभी स्मृति आ जाती है, उस चित्र को मन में ले आता हूं। कैसे तीन चार लाशें सड़ी हुई हैं, लोग उसको उठा रहे हैं, किसी तरह से उठा करके गाड़ी में भर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं उस पर विचार कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखता हूँ, मन इधर उधर भाग रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी शरीर वही है, ऐसा ही सर करके ऐसा ही हो जाएगा। अब मैं कुछ भी नहीं, ये शरीर मेरा 2 दिन का है, पता नहीं कहाँ कह छूट जाए, उसी अवस्था में शरीर परा मिलेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। ये शरी गली चीज है, कितनी बदबू आ रही है, कैसा विभत्स लगता है, वही चीज तो मेरे पास है जिसमें मैं बैठा हूं। ऐसा सोचते ही मन समाहित होने लगता है, आत्मस्थ होने लगता है। अब ये हमारी एक सोच है, अपना तरीका है, मैंने कुछ सोचा, एक प्रलय की स्थिति बना लेना। यथा विमथ्यानाद्वा, योग में जाने के लिए आप बहुत तरह के जो आपके सोच है उसको आप एक विधि बना करके वहां कैसे भी आप अपने मन को समाहित कर लें, चित्त वृत्तियों को निरोध कर लें। संसार में हमारा मन भाग रहा है, तो संसार में हमें राग है, उसमें सुख दिखाई देता है। किसी भी विषय का विचार यदि व्यक्ति मन में करता है तो उस विषय में उसको सुख अनुभव होता है अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर, इसलिए मन वहां जा रहा है। परमात्मा के बारे में हम विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को शब्द में जानते हैं। परमात्मा के लाभ सुख का विशेष शाब्दिक ज्ञान तो है, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है, अप्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, इसलिए ईश्वर में मन नहीं लगता। इतना बड़ा सुख, इतना बड़ा आनंद, और इतने लंबे समय तक, इसका हमें शब्द में तो पता है, अनुभव नहीं है, इसलिए वहां पर हमारा मन नहीं जाता। अस्तु, आइए, तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब देखिए, चित्त के वृत्तियों को आपने रोक दिया, कोई विचार नहीं चल रहा है, योग अवस्था में आ गए। योग अर्थात संसार का विचार तो नहीं चलेगा, लेकिन वहां पर परमात्मा का विचार, आत्मा का विचार, ये बोध रहेगा। तो यहां पर वृत्ति शब्द से सांसारिक विषयों के चिंतन को रोकने का है, ना कि ईश्वर का चिंतन रोकना है। ईश्वर का विचार तो हमें उत्पन्न करना है, ईश्वर के विचार में अभ्यस्त होना है। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, आनंद घन है, वही एक शक्ति है, मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये भाव, ये वृत्तियां तो मन में रहेगी, इसको तो नहीं रोकना है, संसारिक वृत्तियों को रोकना है, यही योग है। फिर कहा
योग की स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो क्या होता है? ऋषि ने कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब द्रष्टु शब्द आया है। द्रष्टु शब्द का अर्थ दो है, आत्मा और परमात्मा। जब व्यक्ति योग की अवस्था में होता है, ध्यानस्थ होता है, समाहित समाधिस्थ होता है, तो अपने स्वरूप में होता है और परमात्मा के स्वरूप में भी रहता है। मैं ऐसे समझाता हूं, नदी का दो किनारा है। आप नदी के एक किनारे पर गए, जल को स्पर्श किया, प्रवेश कर गए जल में, तो आप नदी के दूसरे किनारे को भी आपने टच कर लिया, स्पर्श कर लिया, क्योंकि जल का संबंध इस किनारे से भी है, उस किनारे से भी है। नदी के उस किनारे को भी स्पर्श कर लेना। उदाहरण से इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आप समझ पाए इस बात को। यदि योग की स्थिति में जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है, तो परमात्मा के स्वरूप को भी वो जान लेती है। दोनों के स्वरूप प्रकट होते वहां पर। यही योग है। आत्मा को यह बोध होता है कि मैं अल्पज्य हूं, चेतन हूं, एक देशी हूं, और हमारे जैसे आत्माएं अनंत हैं। और ये भी बोध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अखंड है, एक रस है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। वो परमात्मा में मैं हूं, ये भी बोध रहता है। दोनों बोध रहता है। जैसे आप आईने में, शीशे में आप अपने को देखते हैं, तो शीशे में जो दिखाई देता है वो चित्र, वो भी देख रहे हैं, और अपना भी बोध रहता है कि चित्र जैसा है वैसा मैं हूं बैठा, इसलिए वैसा दिख रहा है। अपनापन, अपने शरीर का बोध, और चित्र में जो छाया चित्र दिख रहा है उसका बोध, दोनों रहता है कि ऐसा है। तो उसी तरह से द्रष्टु शब्द से यहां पर ऋषि ने भी भाव ऐसा किया और भाष्यकार ने भी ऐसा अर्थ किया कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। आत्मा अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होता है। इसी का नाम है तदा, योग के स्थिति में। तब कब? जब योग की स्थिति में होंगे। योगः का अस्ति, योगः इति समाधि, योगः समाधि उच्यते। ये व्यास जी कह रहे हैं योग का अर्थ होता है समाधि। और मैं एक बात बताऊं जो आप सब जानते भी होंगे। सन्यास, सन्यासी और योगी, योग और सन्यास, ये दोनों पैरेलल, पर्यायवाची है। सन्यासी वही है जो योगी है, जो योगी है वो सन्यासी है। संन्यासः, जिसके अंदर से अच्छे प्रकार से त्याग, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा का त्याग हो गया है, वो योगी हो गया, वही सन्यासी है। लेकिन सन्यास कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्रम सन्यास है, गौण सन्यास है। अब सन्यास प्रकरण को पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, चतुर्थ समोल्लास में संभवतः वो आ जाएगा। तो वहां पर आपको मिलेगा कि क्रम सन्यास का क्या मतलब होता है, गौण सन्यास का क्या मतलब होता है, मुख्य सन्यास क्या है। तो यहां पर मुख्य सन्यासी की चर्चा कर रहा था कि सन्यास, योग, योगी और सन्यासी एक ही होते, मुख्य सन्यासी। और योग के बारे में महर्षि व्यास जी ने तो कहा योगः समाधि उच्यते। योग का मतलब होता है समाधि, कि समाधि को ही योग कहा जाता है। और समाधि दो प्रकार की होती है, और ये आगे चर्चा हम इस पर करेंगे। आज तो पहला दिन है, तो पहले पाद की कुछ सूत्रों की चर्चा हम करके आगे बढ़ेंगे। तो समाधि ही योग है। अब आइए अगला सूत्र को देखते हैं।
अगला सूत्र में कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब हम समाधि में नहीं है, योग में नहीं है। योग का समय तो 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 5 घंटे आप बैठे हैं, लेकिन समाधि टूट गई, योग से आप हट गए, तो योगी की स्थिति क्या होगी? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के स्वरूप के जैसा। अब हमारे चित्त में जैसी वृत्ति है वैसे ही अपने को देखेंगे। लोभ, क्रोध, मोह, काम, सांसारिक, मैं, मेरा, तेरा, जो भी विचार मन में है उसी के अनुरूप अपने आप को हम जानते हैं। मैं एक उपदेशक हूं, अध्यापक हूं, व्यवसाय करने वाला हूं, आदि आदि, मैं पिता हूं, भाई हूं, बस ये जानेंगे जो विचार मन में है, वृत्ति उसी का अनुरूप। अब योग से जब भिन्न अवस्था में साधक होता है तो उस अवस्था में वृत्ति के जैसा ही वो व्यवहार करता है। इसलिए आरंभिक अवस्था में अनावश्यक बातें नहीं करना, मौन रहना, मुनि भाव में रहना, एकांत में रहना। कहते हैं कुमारी शंखवत, सांख्य दर्शन में आया था कुमारी शंखवत। कुमारी के हाथ में शंख की चूड़ियां होती, तो चूड़ियां 2 होगी ना तो भी खनकेगी, आपस में टकराएगा तो वो आवाज होगी ना। तो साधना के क्रम में साधक एकाकी रहे। अब 2 व्यक्ति भी रहेंगे तो कुछ क्लेश होगा, राग द्वेष कुछ न कुछ व्यवहार से, बातचीत से उत्पन्न हो जाएगा। तो वहां पर कहा कि एकांत में रहें, मौन रहें, ईश्वर प्रणिधान की भावना में रहें, मूल वृक्ष के मूल में बसे, कंदमूल फल खाए, ये बहुत सारी उपाय वो सांख्य दर्शन में भी बातें आई थी। तो वहां पर भी हम सोचते हैं। तो यहां पर आया है कि वृत्ति जब हम योग से हट जाते हैं तो वृत्ति के स्वरूप में ही हमारा जीवन चलता है। मैं कुछ दिन पहले जब साधना का अभ्यास करता रहा तो मेरे मन में 1-2 बार ऐसे झलक आया कि जब ध्यान से उठता था तो मन दुखी हो जाता था कि मैं कितना सुंदर अवस्था में था। अब मेरे मन में विचार आ गया तो एक घबराहट, एक क्लेश होता था कि ये वो स्थिति वो ठीक थी, इसमें तो मन में बेचैनी सी है। तो ये अलग होता, वृत्ति के जैसा मन में विचार चलता रहता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के स्वरूप इतरत्र, योग से भिन्न दशा, समाधि से भिन्न दशा में योगी वृत्ति के स्वरूप के जैसा अपने को देखता है। उस समय आप कहेंगे जी ये क्या योगी है, ये तो मेरे जैसा ही बातचीत करता है, ये सारी बातें व्यवहार करना, कुछ में क्या अंतर है, सामान्य व्यक्ति की तरह दिखेगा। लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी और भिन्न होती, योग में जब होते हैं या और व्यवहार में भी देखते हैं। आगे चलते हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः, इस पर विचार करेंगे। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, विचार करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें, महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आएगी। महर्षि जी ने कहा वृत्तियां 5 होते हैं। वृत्तयः पंचमी विभक्ति है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। तो वृत्तियां 5 हैं और क्लिष्ट होते हैं और अक्लिष्ट होते। अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझ लिया तो आप वृत्तियों के आधी बात को समझ लिया। आप लोग, हम सब समझ लेंगे क्लिष्ट क्या है। क्लिष्ट वृत्तियों के बारे में
व्यास जी विस्तार से व्याख्या किया, मैं तो केवल ये 5-6 दिनों में संक्षेप से केवल चर्चा करते हुए आगे बढ़ा, कि आप लोग जब पढ़ते स्वयं पढ़े हैं, गुरुमुख से पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्लिष्ट है जिसमें क्लेश होता है, और क्लेश कितने हैं आप सबको याद होता है, याद है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। जिन वृत्तियों में, जिन विचारों में ये क्लेश हैं, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश मिला हुआ है, मिश्रित है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। और अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? जिनमें क्लेश नहीं है। अब क्लेश रहित वृत्ति कौन है, इस पर विचार करते, जिसमें क्लेश नहीं है। तो ये आप प्रवचन अभी सुन रहे हैं, इसमें भी क्लेश हो सकता है। अब किन्हीं को मेरे से व्यक्तिगत उतना स्नेह नहीं है तो बेकार की बात बोल रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, अपना जीवन तो देखा ही नहीं इन्होंने, ऐसा भी लोग सोच रहे होंगे। अब वहां हो गया क्लेश, हो गया राग, द्वेष। और ये तो मैं जानता ही हूं, अहंकार आ गया, ये क्या बोल रहे, क्लेश हो सकता है। तो जिन विचारों में, सुने हुए, देखे हुए या चिंतन किए हुए विचारों में क्लेश है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। वो आपको सुख देगा या तो दुख देगा, यही 2 काम करेगा। अब आप उदाहरण अक्लिष्ट वृत्ति का लीजिए। अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? जब आप ध्यान करते हैं, ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, वो भी एक वृत्ति है। क्योंकि जहां विचार आया, जिस विषय में हम सोचते हैं, तो वो वृत्ति है। तो ईश्वर के विषय में सोचते हैं, आत्मा के विषय में हम सोचते हैं, अष्टांग योग के बारे में विचार करते हैं, वेद पढ़ते हैं, आर्ष ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। अब वहां पर यदि राग द्वेष नहीं है, निष्पक्षता से आप यदि विचार करते हैं, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है। जहां पर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, निष्पक्ष, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, आगे चर्चा होगी। अब ऋतंभरा जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है, वृत्ति है, बेपार है। अब सत्य, ईश्वर के बारे में हमें जो ज्ञान है, आत्मा के बारे में जो ज्ञान है, उसका विचार करते हैं, उसमें क्लेश नहीं होता। तो ऐसे विचार जो अक्लिष्ट होता है, जो दुख नहीं देता है, सुख नहीं देता है, लेकिन वो भी छोड़ने योग्य है, अंत में उसको भी छोड़ना पड़ेगा। एक और उदाहरण आप दूंगा तो शायद बात स्पष्ट हो सकती है। क्लिष्ट वृत्ति को छोड़ने के लिए अक्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न करना पड़ता है। अब अक्लिष्ट वृत्ति है ईश्वर का चिंतन, आत्मा का चिंतन, वेद का स्वाध्याय, ईश्वरीय विद्या का चिंतन, मनन, सत्य का चिंतन। अब अक्लिष्ट वृत्ति है, और अक्लिष्ट वृत्ति जितना आप बढ़ाएंगे, उतना क्लिष्ट वृत्ति, राग द्वेष वाला जो विचार है, वो कम होता जाएगा। जैसे हमारे पैर में कांटे चुभ गए, अब कांटे लगे हुए हैं जंगल में, हम तो अभी अरण्य में ही रहते, तो यदा कदा पैर में कुछ लग जाता, कभी निकल गए। तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को हम लेते हैं, और उस कांटे को निकालने के लिए और कुरेदते हैं पैर को, और कांटा जब निकल जाता है तो जो पैर में लगा हुआ था वो भी फेंक देते हैं, जो दूसरा कांटा हमने लिया था उसको भी फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति से बचने के लिए अक्लिष्ट वृत्ति का अभ्यास करना पड़ता है।
ईश्वर का चिंतन अक्लिष्ट वृत्ति है, ध्यान का अभ्यास अक्लिष्ट वृत्ति है, आत्मा का चिंतन अक्लिष्ट वृत्ति है, वेद मंत्रों का विचार अक्लिष्ट वृत्ति है, योग दर्शन के सूत्रों पर विचार अक्लिष्ट वृत्ति है। इसका अभ्यास कर करके इस वृत्ति को प्रबल करना होता है, तो संसारिक वृत्तियां वो दब जाती है। अंत में जब इसी वृत्ति में हम अक्लिष्ट वृत्ति में होते हैं, तो अक्लिष्ट वृत्ति को भी छोड़ना होता है। अक्लिष्ट वृत्ति को छोड़ना इतना सहज है कि जैसे पैर में लगा हुआ कांटा को निकाल करके फेंकना कठिन होता है, और जो हाथ में जिस कांटे से हम दूसरे कांटे को निकाल रहा था, अब वो हाथ में पकड़ा हुआ कांटा को फेंकना बड़ा सरल होता है, आसानी से उसको फेंक सकते हैं। लेकिन पैर में जो लग गया है उसको निकालना पड़ेगा, उसको दर्द को सहना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, फिर वो वृत्तियां हटती। तो अक्लिष्ट वृत्ति बाधक नहीं है, लेकिन अंत में वो भी छूट जाता है। आगे आइए, वृत्तियां तो 5 हैं, उसका नाम भी याद होना चाहिए हम सबको, क्योंकि अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो योग दर्शन पढ़े बिना, मनन किए बिना, उसका अभ्यास किए बिना हम अपने मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी ही उन्नति कर लें, बहुत धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान कमा लें, तो ऋषि कहते हैं यदि अपने को नहीं जाना, ईश्वर को ना जाना, अपने वृत्तियों को ना रोक पाया, तो महति विनष्टि, महति विनष्टि, महति विनष्टि। अच्छा, तो इन वृत्तियों को हम नाम कैसे जानते हैं? तो याद कर ले, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 हो गए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो अब देखिए, ये जो 5 हैं, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही? हाँ जी। प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 शब्द को हम समझते हैं। प्रमाण वृत्ति का 3 पार्ट कर दिया ऋषि ने। प्रमाण को कहा प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ये वृत्ति का नाम है। प्रमाण वृत्ति एक है, उसका 3 विभाग है। तो प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति बनती है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम अव्यपदेश्य अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम। तो अब यहां न्याय दर्शन के सूत्र ला करके यहां पर खड़ा करना पड़ेगा प्रत्यक्ष को समझने के लिए, कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय कहते हैं जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और अर्थ होते हैं 5 जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वक। ये 5 ज्ञान इंद्रियां का संबंध 5 अपने अपने विषय से है। ये सब आप जानते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा उन विषयों के, उन अर्थों के साथ, विषय के साथ जब संबंध होता है, इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है, उससे जो ज्ञान हमें बनता है, उस ज्ञान के आधार पर जो हम विचार मन में उठाते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों के द्वारा जो समझ हमने उत्पन्न किया, और वो समझ को हम विचार करते हैं, वो जो विचार है, वो वृत्ति है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। फिर आता है आगम। वेद को आगम कहते हैं।
आगम निगम बखानी, ये लोक कहावत। आगम निगम, निगम इति वेद, आगम इति वेद, श्रुति इति वेद, मंत्र इति वेद, संहिता इति वेद। वेद को कई के नामों से जानते हैं। तो यहां पर आया आगम। आगम शब्द इति वेद आर्ष ग्रंथ, वेदानुकूल ग्रंथों के द्वारा जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, सुन करके ये जो हमने पढ़ करके वृत्तियों को, ज्ञानों को इकट्ठा किया है, उसके आधार पर जो हम सोचते हैं, ये है आगम प्रमाण वृत्ति। क्या कहते हैं? आगम प्रमाण वृत्ति। अब इसको और विचार करते हैं अगला बार। आगम के बाद आता है अनुमान। अनुमान प्रमाण वृत्ति क्या है? अनुमान प्रमाण वृत्ति कहते हैं जो अनुमान करते। अब अनुमान कैसे होगा? तो न्याय दर्शन में जाइए फिर। प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम, अनुमानम त्रिविधम प्रत्यक्ष पूर्वकम। बिना प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं होगा। आकाश में बादल देखा छाए हुए, और बादल से वर्षा होते हुए भी हमने देखा, प्रत्यक्ष किया हुआ है। अब या तो आपने देखा या किसी के द्वारा आपने सुना, पूर्वजों के द्वारा, तब जाकर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा इस बादल है तो वर्षा होगी। तो प्रत्यक्ष यदि नहीं है तो अनुमान भी नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष के साथ ही अनुमान का संबंध होता है। ये गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में कहा। तो अनुमान जो हम करते हैं शब्द के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, आगम और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अनुमान प्रमाण वृत्ति बनती है। आपने मुझे देखा है और फिर 10 वर्ष के बाद किसी अन्य देशों में आपने देख लिया, कहेंगे ये प्रभा मित्र है। हमको आपने कभी नहीं देखा, मैं प्रभा मित्र हूं, आप कैसे अनुमान लगाएंगे? तो प्रत्यक्ष यदि हुआ है या आपने किसी से सुना है, ऐसे वो डिल डॉल है, ऐसे वो कपड़े पहनते हैं, ऐसा वेशभूषा है, तो सुने हुए बात पर अनुमान लगा लेंगे आगम के आधार पर। वेद में आपने पढ़ा है ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं आप, और आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए अनुमान किस पर आधारित है? आगम पर और प्रत्यक्ष पर। इसलिए तीसरे नंबर पर महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो ये जो क्रम रखा है ना बड़ा सुंदर ढंग से, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः, लेकिन अब यहां पर क्या अनुमान जो है ये बीच में है, तो इसको अन्वय करना पड़ेगा, संस्कृत में आगे पीछे करना पड़ेगा, तब अर्थ खुलता है। प्रत्यक्ष होगा, आगम होगा, फिर अनुमान होगा। क्योंकि सुने हुए, देखे हुए विषयों का ही अनुमान होता है। तो अनुमान के आधार पर जो हमारा ज्ञान बनता है, जो हम वृत्ति व्यापार उठाते हैं, उसको अनुमान प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब एक बात और इस पर जोर करके देखिएगा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्ष, जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान बना है, जो विचार हमारे मन में आता है, वो विचार क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। आगम के द्वारा जो हमने शास्त्र को पढ़ा है वो क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। अनुमान के द्वारा जो हमने वृत्तियों को बनाया है वो अनुमान प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। तो फिर कहेंगे कैसे? तो साधारण सी बात है कि प्रत्यक्ष द्वारा, इंद्रियों के द्वारा
शास्त्रों को पढ़ करके या अनुमान के आधार पर जो ज्ञान और ज्ञान के आधार पर जो वृत्ति है, यदि उसमें क्लेश हमने मिला दिया, क्लेश उसमें मिला हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वेद पढ़ के भी बहुत बड़े बड़े अहंकारी लोग हुए हैं, रावण जैसे लोग। अभी भी लोग, हम आप में भी बहुत सारा अहंकार आ जाता है। मेरे जैसा विद्वान कौन, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा, उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं। कहीं राग है तो प्रशंसा करेंगे, द्वेष है तो निंदा करेंगे। कि ये जो होते हैं, इसमें जो राग द्वेष मिला हुआ यदि आ गया, भले वो वेद की बात है, वो शास्त्र की बात है, लेकिन राग जहां मिल गया, द्वेष मिल गया, उल्टे समझ बन गए, तो अहंकार आ गया, तो वो क्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी। और यदि हमने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को अलग रखा, निष्पक्ष होकर के हमने विचार किया, विनीत सरल होकर के हमने विचार किया, परमात्मा को साक्षी मान करके शुद्ध अंतःकरण से अपनी बात को समझा और एक दूसरे के प्रति व्यवहार किया, वो अक्लिष्ट बन जाएगी। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट को आप जब भी समझने का प्रयास करेंगे, तो जहां पर क्लेश को हटा दिया तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी, और जहां हमने क्लेश मिला दिया, अविद्या आदि राग द्वेष मिला दिया, तो वो क्लिष्ट बन जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये तीनों विभाग को मिला करके ये प्रमाण वृत्ति बनती है, और ये वृत्तियां हमारे चित्त में होती है। तो समय भी बहुत तेजी से अपना निर्धारित समय पर जाने की स्थिति में है, और जैसा कि हमें समय दिया गया कि 1 घंटे 8 से 9, तो 9 बजने वाला है, 2 मिनट शेष है। तो मैं एक सूत्र को और ले लेता हूं, और फिर आप लोग कुछ प्रश्न भी इससे संबंधित या अन्य जो भी पूछना चाहें तो उसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अब यहां पर जिसको क्लेश कह रहे थे, क्लेश जो 5 है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये जो क्लेश है ये विपर्ययो, विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान, विपर्य वृत्ति, ये सब मूल है क्लिष्ट वृत्तियों का। तो विपर्य वृत्ति को समझ लिया तो हम क्लिष्ट वृत्ति से बच सकते हैं। तो विपर्य जो वृत्ति है, विपर्य मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, इसको अविद्या कह लें। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, वो अविद्या क्षेत्र है, भूमि है आगे वाले क्लेशों का, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का। तो जो अपने रूप में प्रतिष्ठित ना हो, वो विपर्य वृत्ति है, वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे जैसे उदाहरण समझ लीजिए कि मैं और आप लोग, हम सब यहां मरने के लिए आए हैं। इसका नाम है मर्त्युलोक, और मृत्यु लोक में आए ही मरने के लिए। लेकिन हम लोग क्या मान करके बैठे हैं, बगल वाले तो मरे, हमारे मित्र कई लोग हमारे चले गए, तो कहते वो गए जी, मैं जाने वाला, अपने को भूले रहते, अपने मृत्यु को। इसको विपर्य ज्ञान कहते। अपना बोध नहीं कि मैं मरूंगा, वो मर गया तो मेरे भी मरना है भाई। और अच्छा मरूंगा तो अभी मरूंगा थोड़े भी, तो 10-20 वर्ष 50 वर्ष के बाद मरूंगा, ऐसा मान के बैठे हैं। ये जो सोच है ये विपर्य वृत्ति है, ये मिथ्या ज्ञान है। 1 मिनट के बाद भी आप हम हो सकता हो कि ना रहें। हमेशा मृत्यु को याद रखना कि हम मरने के लिए आए और कभी भी मर सकते हैं, अभी मर सकते हैं। बोलते बोलते मेरी वाणी बंद हो सकती है प्रभामित्र, 1 सेकेंड में भी जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है। तो मृत्यु को याद ना रखना, ये विपर्य वृत्ति है। और एक और बात बताऊं, अभी मैंने कहा था कि वो वीडियो को मैं देखा तो एक बार, और मन में आता रहता है कि ये जो शरीर है ना, जो दिखाई दे रहा है आपको, शीशे में देखते हैं आपको, रोज नहाते धोते और खूब इसको सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते भी हैं।
ये गंदगी का ढेर है, सड़ा हुआ। आत्मा निकल जाए विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इतनी बदबू शरीर में आने लगती है, कोई वहां खड़ा होना नहीं चाहेगा। वही चीज है हमारे पास, वही है। ये इतने ये जो मांस का पिंड का लोथरा है, ये सड़ी गली चीज है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये याद नहीं रखते। इसको मुख से कितनी बदबू आती है, पेट साफ नहीं, कितनी गंध निकलता है, लेकिन हम इसको पवित्र मान करके बैठे हैं। इसी का नाम है विपर्य वृत्ति। इसी का नाम है अपने स्वरूप को, शरीर को सजा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन के, सेंट लगा करके। और सजाना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, मैं भी करता हूं, लेकिन इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ये मल मूत्र का पिंड है। ये आत्मा निकलते ही कितनी बदबू आती है, इसको यहाँ पर एक सेकंड पे खड़ा रहना नहीं चाहेगा। तो वही शरीर मेरे पास है, इसको याद रखना, ये विद्या है। और इसको भूल जाना, ये विपर्य वृत्ति है, ये मिथ्या ज्ञान है। शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, गंदगी का। तो इसको याद रखना, ये विपर्य वृत्ति है, तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो इसमें बने रहना चाहेंगे। और जब ये भाव मन में रहेगा कि ये गंदगी का ढेर में है आत्मन, तो कहाँ बैठा है, सड़ी गली चीज में, गंध में, तो निकलो जल्दी इससे। निकलना चाहेंगे और मोक्ष में जाना चाहेंगे। और याद नहीं रहता है क्योंकि हम अविद्या में हैं, उल्टा समझ रहे हैं कि ये तो पवित्र है, देवालय है, शिवालय है, खूब इसको सजाते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। जी हाँ, 9 बज गया, इसलिए मैंने विषय को यहीं पर रोक दिया। अब आप लोग आगे का चर्चा जैसे करें। ओम जी। जी, किसी के मन में कोई शंका हो आचार्य प्रभामत जी के योग दर्शन को दिए गए विषय के अनुसार, तो अपना हाथ उठा करके वो पूछ सकता है। जी, अर्जुन कांडला जी आ गए सबसे पहले, आइए कांडला जी। जी अर्जुन कांडला जी। नहीं, मैं तो वैसे हाथ उठ गया, वैसे सारा कुछ स्पष्ट है, मेरे को तो समझ आ गया है। बाकी तो बाकी आचार्य जी को नमस्ते। काफी समय के बाद नमस्ते। दर्शन हुए हैं। जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते, कालरा जी को हाँ, जय हो। हाँ जी। आपका बहुत दर्शन समय। हुआ। जी चंद्रशेखर जी। शर्मा जी। आचार्य जी को प्रणाम। बहुत दिनों से दर्शन हुए, हम सब कृतार्थ हुए इस मंच पे लगभग आपको देख। 5-6 महीने का सफर था सुन, आचार्य जी, कब तक का था वहां का हाँ, ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, सुन करके आनंद आ आ, गया। मैंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है जब जब से आपको सुनना शुरू किया है इस आज का। और मैं आपको भेज भी दूंगा, देख लेना, कोई त्रुटि हो तो मेरे को सुधार करवा देना। और प्रश्न कोई ठीक नहीं है है, आपने जो समझाया बिल्कुल प्रेम अच्छे से सचदेवा जी। समझ में आ गया। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ, हमारे 4 महीने का थी, 4 महीने की यात्रा थी। 1 महीना ऑस्ट्रेलिया और 3 महीने मॉरिशस। अच्छा जी, तो 4 महीने भारत से बाहर रहे, फिर हम वापस आ गए। जी बहुत अच्छी। प्रेम सचदेवा जी। आचार्य जी, आचार्य जी सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। आप अ, वापस आए, पंचकुला में ही हैं? जी जी, पंचकुला में ही है। अभी दिल्ली भी गए थे 2-4 दिन के लिए। एक माता जी अपने ग्रुप में जुड़ती थी, माता सुनीला रानी, रानी सुनीला प्रसाद, उनका देहावसान हो गया। तो वो कह के गई थी कि प्रभा मित्र जी से ही मेरा अंत्येष्टि करवाना। तो उनके बेटे लोग बड़ा आग्रह किया, तो फिर मैं दिल्ली 2-3 दिन रह के उनका अंत्येष्टि करके फिर आया। गैया नहीं नजर आई? जी गैया नजर नहीं आई अच्छा, अपने पीछे? कार्यक्रम से जुड़ती थी वो? हाँ हाँ, कार्यक्रम में जुड़ती जुड़ती थी थी जुड़ती थी। गैया। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए, ईश्वर हाँ उनकी हाँ, आत्मा को शांति प्रदान अभी करे। पिछले पिछले महीने, हाँ पिछले, हाँ ना, इसी महीने 7 तारीख को उनका देहावसान हुआ था, चलिए। नवंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद वेद आपको प्रकाश होस्ट शर्मा जी। करने में।
अच्छा लगा। जी 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 जी, धन्यवाद। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं अंतरिक्षं शांति शांति पृथ्वी पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति शांति वनस्पतय चंद्र चांद्र विश्वे विश्वे देवा देवा शांति शांति ब्रह्म ब्रह्म शांति शांति सर्व सर्व शांति शांति शांतिरेव शांतिरेव शांति 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 सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की रामचंद्र जय। की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। जय। श्री राम की जय। जय। शुद्धानंद की जय। जय। श्री आत्मानंद की जय। जय। हंसराज की जय। जय। भारत माता की जय। जय। माता की रक्षा हो, पालन पालन हो, हो, रक्षा हो, और समाज अमर रहे। अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे। जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की योजन जय। की जय। तो विश्वमार्य विश्ववार्यम। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। नमः। सभी के माइक खोल अरे दिए गए बच्चा हैं। बहुत नमस्ते अच्छा कर लीजिए लगता है। आचार्य जी से। बहुत नमस्ते दिनों जी के बाद सबको। मुलाकात हो रही आचार्य है। जी नमस्ते। आचार्य बहुत जी बहुत नमस्ते। धन्यवाद, साधुवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य सभी जी को नमस्ते। सादर नमस्ते सभी जी। भाई बहन जितने नमस्ते जुड़े जी। हैं सभी को नमस्ते। आचार्य प्रभात जी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। निर्मला माता जी यूएस में है आजकल। हाँ, यूएस में पहुंच गई मैं। यूएस में जुड़ी है, यूएस से। स्विट्जरलैंड से यूएस। आज हाँ आज सुबह, अभी सुबह है यहाँ पर हाँ, बैठी। हम्म। बहुत अच्छे माता जी, नमस्ते, ऐसे ही बहुत जुड़ते अच्छा लगा। रहें। नहीं, बहुत अच्छा रोज लगा, बहुत अच्छा इन्होंने आज आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा विवरण किया योग दर्शन को। मजा आ गया पूरा पूरे पूरा प्रमाण। हफ्ता ये लाभ लें, पूरा हफ्ता लाभ लें आप। ठीक है। जी हाँ, जी, बहुत। सबको सबको बहुत अच्छा नमस्ते। लगा। कल मिलेंगे सारी फिर। वृत्तियां ठीक है बहुत जी। जी अच्छे से बताई। नमस्ते। नमस्ते जी। आप सब लोग नमस्ते 27 आचार्य तारीख तक जी। लगातार सुनिए, आचार्य जी को चिंता न करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी बहुत निलेश बहुत जी। धन्यवाद। आदरणीय लखन जी का भी सादर अभिवादन। आपने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है आचार्य जी को लाकर। जी लखनलाल जी का तो धन्यवाद बात की। सबसे ज्यादा है, हाँ, जो बिल्कुल हमको इतना लखन मतलब लाल जी का बहुत ज्ञान धन्यवाद है, हम अर्जित सबको करवा मिला रहे दिए हैं। फिर। जी 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 जी, ठीक है जी। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते, शुभ रात्रि। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।